पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कल से आप मुझे नजर नहीं आए, आप थर गए हुए थे क्या? हाँ, अभी भी वहां जा रहा हूं, कुछ काम है, किसी से किया हुआ वादा पूरा करना है मुझे। मेरे करीब मत आओ। नहीं, मुझे छोटे साईं सारंग ने भेजा है, वो भी तुम्हारे बाबा के कहने पर। सारंग कहाँ है? वो साईं शायद जागीर निकल गए थे। अभी निकले होंगे। मैं समझा नहीं साईं। मैं सब समझ गया हूँ। क्या तुम सच में आशिर की बात कर रही हो? हाँ आशिर, वही आपके फुफ्फो का बेटा है और उसका बाबा भी जिंदा है। मेरा बाबा उसके बाबा से मिलकर आया है। दो घूंट जिंदगी। आशिर, तुम कैसे हो? तुमको पता है, मैं भी तुमको ही याद कर रही थी। सब ठीक है, तुम बताओ, बाबा से मुलाकात हुई? हाँ यार, पहले तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल थे और अब उसके बिल्कुल बरक्स है। पता है, बिल्कुल रिलैक्स है। ऐसा क्या कह दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें कोई रियलाइजेशन हुई होगी। खैर, आज पता नहीं क्यों अपने अंदर इतना अकेलापन डूबा हुआ फील कर, इसलिए तुम्हें कॉल कर दिया। क्यों आशिर, क्या हुआ? कोई इशू है क्या वहां पर? नहीं, ऐसे ही अजीब सी कैफियत हो रही थी। अच्छा ऐसा करो कि ना तुम वापस आ जाओ, सारा काम छोड़ो, सब छोड़ के आ जाओ यहाँ पर। अरे नहीं यार, वैसे भी कल इनॉग्रेशन है, उसके बाद मेरा बाकी काम टीम संभालेगी, तो फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ यार, तुम वापस आ जाओ, अपना दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम अभी भी इस नहज पे खड़ी हुई हो? मोहब्बत खत्म होती है क्या आशिर? ये एक दूसरे को देखने का नाम नहीं है, बल्कि एक ही सिर्फ में देखने का नाम है। जिसको चाहा बस उसी को चाहा, जिससे मोहब्बत की उसी से मोहब्बत की, जिसके बारे में सोचा उसी के बारे में सोचा। सिम बदलने वाले, राहें बदलने वाले, जगह जगह पड़ाव डालने वाले मोहब्बत की रम समझ सकते हैं? नहीं ना आशिर, मोहब्बत तो अब्दियत का इल्म है आशिर। ये वक्त एहसास को बेतरतीब बना देता है, आगाज के हर याद को मिटा डालता है और अंजाम के हर खौफ को खत्म कर देता है। वैसे मुझे लगता है कि मोहतरमा आजकल ड्रामे को ज्यादा ही देख रही हैं। क्यों? इतने मुश्किल डायलॉग, आई एम सॉरी टू से, मुझे अब गालिब को पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। दिल की बातें पूछने की जिद है, आखिर क्यों? दिल ही दिल में खुद समझ लो जो हमारे दिल में। चले, हम समझने की कोशिश करते हैं जनाब। तो फिर मैं अपने पापा और तुम्हारे पापा से बात कर लूं? अरे नहीं यार, तुम मुझे मरवा कर छोड़ो। फिलहाल मुझे अभी कुछ काम करने हैं, रात में बात करते हैं। तुम्हारी मर्जी। वैसे अभी भी मेरा कुंवारा दिल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। ओके, हम बहुत जल्द इस कुंवारे दिल को संभाल लेंगे, ख्याल रखो। I love you, आशिक।
सारंग बेटा, कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ा काम से जा रहा था पप्पू। अच्छा अच्छा। पप्पू, जी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। बस आप मुझे 1-2 दिन दे दे, मैं आपको वो खुशी दूंगा जिसकी आस आपने आज तक नहीं छोड़ी। कैसी खुशी सारंग बेटा, मैं समझी नहीं। ये सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ पप्पू, आपका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होगा। अभी आप अंदर चले, आराम करें, मैं वापस आके आपसे मुलाकात करता हूं। चलें चलें। बड़े कारनामे आजकल अंजाम दे रहे हो तुम। ये तो आपकी नजर है, वरना मेरी ऐसी उड़ान और औकात कहाँ। लेकिन किसी के बताए हुए गलत रास्ते पे अपनी औकात नहीं बनाते। ये तुम क्यों भूल गए हो सारंग? तुम अपने बलबूते पे काम करते तो मुझे अच्छा लगता। ये तो पराई सोच है जिसपे तुम इतना उछल रहे हो। बाबा, बस सोच अच्छी और निस्बत होनी चाहिए, ये काफी है। मैं तो बहुत मुतमईन हूं अपने काम और किरदार से। बस आपकी दुआ चाहिए और साथ का यकीन भी। अब जो मैं करने वाला हूं वो भी यादगार ही होगा। कोशिश करके देखो, करके देखो कोशिश। अब तुम्हारा सीधा वास्ता पटेल सिजावल खान से है, ये तुम मत भूलना। बिल्कुल, वो तो मेरे वजूद का मालिक है, उसे कैसे भूल सकता हूं। क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? खैरियत तो है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पटेल सिंह कुछ करने वाला है। उसकी खामोशी बहुत बड़े तूफान की आमद का इशारा है। क्या हुआ था, केवल की बेटी की वजह से ऐसा करेंगे? तुम्हें किसने बताया? परीक्षा सुबह गई थी सब्जी लेने, वो सुन के आई है। सुष्मिता की आजादी की वजह से परीक्षा बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ, काफी खुश थी। अच्छा किया सारंग साई ने उसको आजाद करके। हाँ, सारंग बहुत बेहतर और मुस्बत सोच रखता है और उसे ये बात समझ में आ गई है कि लोगों के साथ जुड़कर ही बना जा सकता है, और अब वो लोगों में से होता जा रहा है। गांव का हर फर्द भी उसे अपना समझता है और यहाँ के लोग भी उसे अपना ही समझते हैं। क्या ये बात पटेल साई को मालूम है? हाँ, लेकिन पटेल साई ये सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे ये लगता है कि सारंग को कोई इस्तेमाल कर रहा है और ये एक साजिश है जो पटेल साई के खिलाफ हो रही है। हाँ, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ पता नहीं है नाज़ा, लेकिन मैं अपने आप में एक खतरा पलते हुए महसूस कर रहा हूं। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ही खैर करने वाला है। मुझे जाना होगा बेटा। लेकिन यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं, सब खैरियत है ना? मुझे कुछ पता नहीं,
क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? इसके होश ठिकाने पे लाओ और मुझे उन भगोड़ों का पता चाहिए, बस। पटेल साहब, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। आपने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, बड़े दिल से किया है आपने। बहुत ही कम लोग इस तरह से करते हैं। अगर सच पूछें तो मैंने इस गांव के लिए कुछ भी नहीं। ये प्रोजेक्ट था और इस काम को करने की हमें तनख्वाह मिलती है, कोई एहसान नहीं किया। फिर भी इस पसमानदा इलाके में आकर रहना इतना आसान कहाँ है। आप जैसे लोग भी तो यहाँ रहते हैं। पानी की टैंकियों का इफ्तिताह अगर हम कल या परसों कर लें तो कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे कराची जाना जरूरी काम से। इशू तो कोई नहीं होगा, लेकिन आप हमें गाइड करें। विलेज ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव करना होगा, जो इन सारे प्रोजेक्ट्स पर अपनी नजर रखेंगे। वो हम कर लेंगे। क्या तुम यहाँ से जाने का प्लान बना के बैठे हो? नहीं, अभी 2-4 हफ्ते हुए यहाँ पर। क्यों? आप कराची के? हाँ, हम कराची की 7 नस्लों से वही रहे। आपके बाबा क्या करते थे? स्कूल के हेडमास्टर थे, अब रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? यार कुछ भी नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं ये सोच रहा था कि तुमने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है, तो इस गांव की तरफ से तुम्हारे लिए भी कुछ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। मेरे लिए इतनी एक्नॉलेजमेंट काफ़ी होगी कि यहाँ के लोगों को पानी वक्त से फराहम और इससे वो फायदा उठाए। आप बेफिक्र रहें, अब गांव के लोग अपने हिस्से का काम करना समझ गए, वो खुद ही कर लेंगे। यार वजीर, हमने सुना है, उससे तो लगता है कि पटेल का बेटा भी उसके कहर से नहीं बच सकता है। अरे वकील, ये तेरी गलत फहमी है यार। मैं तो कहता हूँ ना, जहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, वहाँ से तो सारंग बहुत आगे निकल चुका है पटेल से। यार अब पटेल भी हमारा नहीं रहा और सारंग भी नहीं रहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यार मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ना सारंग का साथ देना चाहिए, कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहेगी ना। पटेल सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ेगा, अगर उसे अपना बेटा गंवाना पड़ा ना तो उसे भी गंवा देगा। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में आई है, ऐसा करते हैं कि हम ये गांव ही छोड़ देते। पागल हो गया क्या? हम ये गांव कैसे छोड़ सकते हैं? हम यहाँ रहकर ही कुछ करेंगे। हम हाथ जोड़कर भी पटेल साईं को राजी कर लेंगे, लेकिन हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे। और सुन, अगर हमने ये गांव छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे?
अरे वकील कहीं पे भी जाएंगे, कम से कम हमें वहां इज्जत तो मिलेगी ना। तुमने तो वो इज्जत भी यहाँ हमारी गंवा दी। मैंने क्यों गंवाई है? तेरी तो हर बात मुझ पे आके खत्म होती है। ये वजीर, कभी खुद को भी कसूरवार समझ लिया कर। हम एक बार सारंग साईं से मिलते, वो दिल का बहुत सखी है। हमारे मिलने के बाद ना वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन बात सुन, पटेल से कुछ नहीं मिलेगा। ये बात तू अपने दिल से बांध लेना। चल मेरे साथ, चल। चलो चलो। साईं, पटेल के लोगों ने मलाह को पटेल के लोगों ने मलाह को उठवा लिया। मुझे जाना होगा बेटा। लेकिन यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। सब खैरियत है ना? समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बताऊं। मुझे सारंग साईं से जल्दी में राब्ता करना है, उसे बताना है। सारंग को तो कराची जाना था, हुआ क्या है? पटेल साईं ने सारंग के दोस्त मलार को रास्ते से उठवा लिया है। लेकिन क्यों? क्या किया उसने? और ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, यहाँ ये चलता रहता है। अच्छा तुम परेशान मत हो ना, मैं रात को तुमसे राब्ता करूंगा, ठीक है? सारंग जडो ना है इनमें। तुम लोग क्या समझ रहे थे? मेरे बेटे सारंग को इस्तेमाल करके मुझे गिराओगे? सारंग ने ऐसा क्या गलत किया है पटेल साईं कि आप उसको इतना अपने खिलाफ समझ रहे हैं? मुझे बताओ, उस छोरी और उसके बाप का पता शहर में कहां है और किसके पास रह रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं। क्या आप किसकी बात कर रहे हैं? इसके होश ठिकाने पे लाओ और मुझे उन भगोड़ों का पता चाहिए, बस। पटेल साईं, पटेल साईं, पटेल साईं सारंग और मैं, पटेल साईं सारंग और मैं बेकसूर हूं। पटेल साईं, मैं सारंग। सारंग? जी, पटेल सजावल का बेटा सारंग। भाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि अदा ने फेरोज और मेरे बच्चे को छोड़ दिया होगा? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता।
वो उस दिन कहर बन के खड़ा हुआ था। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। आप फरोज साहब हैं? जी, तशरीफ लाए। माफ कीजिएगा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैं सारंग। सारंग? जी, पटेल सजावल का बेटा सारंग। मैं किसी पटेल को नहीं जानता। आप जा सकते हैं। वैसे मैं आपको फुप्पो से मिलवा सकता हूं। बेटा, मुझे माफ करना, मैं डर गया था। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? फिरोज साहब, मैं अपनी फुप्पो से उसका बेटा और उसका शौहर मिलवाना चाहता हूं। तुम जानते हो कि पटेल हम सबको मार देगा। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि आशिर के साथ अब उसका भाई सारंग खड़ा है। ठीक है, तुम आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। आओ। ये सारंग है। सारंग? जी, सारंग, आशिर का भाई। ये जान के खुशी हुई कि आशिर का कोई भाई भी है। सिर्फ भाई नहीं, उसकी माँ भी है, जो अपने बेटे और अपने शौहर से मिलने के लिए इंतजार में है। कितनी खुशी का दिन है अंकल कि हमें आज पता चला है कि आशिर की माँ और भाई भी है। बेटा, अब तुम घर जाओ, मुझे इसके साथ कुछ बातें करनी। जी जी अंकल, आप आराम से बातें करें, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ। तुम क्यों हमारी मदद करना चाहते हो? क्योंकि आप मेरी फुप्पो के शौहर हैं। आशिर मेरा कजन है, मेरी फुप्पो का बेटा है, जिसके इंतजार में वो आज भी दरवाजे को देखती रहती है और ये तस्वीर पड़ती है कि उसका बेटा आएगा, जरूर आएगा। मगर तुम्हारे बाप पटेल ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हम तुम्हें याद आए। आज तुम कौन सी रिश्तेदारी लेकर आए हो? हाँ, मैं गुजरा हुआ वक्त बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले वक्त को बदलने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। मैं अपने हिस्से में आने वाली खुशियों को आशिर पर लौटाने आया हूं और आपको फुप्पो से मिलवाने आया हूं। अपने पास रखो अपनी खुशियां,
जो जुल्म का बाजार गर्म करके हासिल की गई है। मैं नहीं चाहता मैं कि तुम्हारे खानदान के किसी भी बंदे का मेरे बेटे पे साया पड़े। लेकिन इसमें फुप्पो का क्या कसूर? उसके साथ अपनों ने जो करना था वो किया, और आप सब कुछ जानने के बावजूद क्या करने जा रहे हैं? पता है मुझे, मेरी नूरा को मेरे और मेरे बेटे होने का यकीन है, लेकिन वो यकीन कब तक रहेगा? ये यकीन उस वक्त खत्म कर दिया जाएगा जब तुम्हारे बाप को ये पता चलेगा कि मैं और मेरा बेटा जिंदा है। वो किसी भी सूरत में मुझे और मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं अब दोबारा ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आप बस एक बार मेरे साथ चलें, उस रेत पे पांव रखें जहां पर मेरी फुप्पो का इंतजार बिछा हुआ है। भाई, अदा ने कभी बताया कि उसने फेरोज के साथ क्या किया है? नहीं, वो कभी भी इस मौजू पे बात नहीं करता। मुझे नहीं पता कि उस दिन हम लोगों पे उसने कौन सा कहर डाला था। भाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि अदा ने फेरोज और मेरे बच्चे को छोड़ दिया होगा? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता। वो उस दिन कहर बन के खड़ा हुआ था और उसके सामने जो भी आ रहा था उसे खत्म कर रहा था। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे बहुत करीब हो। सारंग को भी यकीन है, और वो अद्दा मंजूर मिला था ना, वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था। रबसाई के हुक्म से कोई करशमा हो जाए नूरा, बाकी गए लोग वापस नहीं आते। तुम इस आस को छोड़ दो और खुद को इस तकलीफ से निकालो। मैं माँ हूँ, और एक माँ का दिल ये कह रहा है कि मेरे अपने मुझसे जरूर मिलेंगे। मैं अल्लाह साईं से मायूस नहीं हूँ। फुप्पो ने आज तक इस साहस को मरने नहीं दिया कि एक दिन वो अपने बेटे को सीने से लगाएगी और अपने उस शौहर को, जिसको वो खुद से ज्यादा चाहती है, वापस उसके साये में आएगी। नूरा बिल्कुल ही नहीं बदली, वो ऐसी ही थी, नीडर। फुप्पो की इस रियाजत को क्या कहेंगे आप? इस कुर्बानी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या उसकी ये रियाजत बाबा की अना और उसके किरदार से कम है, या आपके इस खौफ से भी कम है जिसने 25 साल तक आपको खुद में छुपा के रखा और अपनों की तलाश से भी दूर रखा? तुम्हारे बाप की अना का कोट बहुत ऊंचा है बेटा, तुम ये क्यों नहीं समझते? लेकिन मैं उसका बेटा हूं और मेरा कद उनके कोट से भी ऊंचा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, क्या हुआ? क्या? ये कब हुआ? ठीक है, मैं आता हूं। ओके। फिरोज साहब, मुझे अभी जाना होगा। फिर तेरे बाप ने कोई कारस्तानी दिखाई होगी। बाबा को अब समझना चाहिए कि क्यों उनके खून में इतनी दुश्मनी भरी हुई है। खैर, मुझे भी चलना होगा। हुआ क्या है? तुम्हारे बाबा को हमारे बारे में पता चल गया है? नहीं,
असल में मेरे बाबा ने मेरे दोस्त मलार को उठा लिया है। ओहो, अब क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा और बहुत जल्द मैं आपको अपनी जागीर में बुलाऊंगा, वहां पर फूफो को भी लेकर आऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही हो जाएगा, हम सब साथ होंगे। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मुझे वाकई कोई अच्छा लगने लग गया है। कौन है और वो कहाँ से है? अम्मा, सारंग। क्या? सारंग? पागल हो गई हो? मैं क्या करता बेटा, मैं उस वक्त डरा हुआ था। लेकिन बाबा, आप तो इंसाफ के लिए आवाज उठा सकते थे। आप ही डर के खुद में सिमटे रहे, और तो और मुझे भी अपना साया बना दिया। आपने मुझसे मेरी माँ का हक छीना है बाबा। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, अरिशा, मैं देख रही हूँ तुम जब से आई हो बहुत खुश हो। हाँ अम्मा, यहाँ जिंदगी के सारे रंग हैं, खुशियों के मेले हैं। बेटा, ये रंग वो रंग नहीं है, ये खुशी वो खुशी नहीं है जो मैं देख और समझ रही हूँ। अम्मा, आपको क्या लगता है? बेटा, माँ की आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कनों से पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो पता लगा लेना अम्मा, मैं भी तो देखो एक माँ अपनी बेटी को कितना समझती है। अच्छा, इम्तिहान लेना चाहती हो? यही समझ ले। तुम्हें कोई अच्छा लगने लगा है, तुम किसी को पसंद करने लगी हो, ऐसा है ना? बताओ कौन है वो? तुम्हारा ये मुस्कुराना और उड़ना सब कुछ बता रहा है। बताओ कौन है वो? अम्मा, मुझे वाकई कोई अच्छा लगने लग गया है। कौन है और वो कहाँ से है? अम्मा, सारंग। क्या? सारंग? पागल हो गई हो? हाँ अम्मा, मैं पागल हो गई हूँ उसकी हर अदा पे। तुम पागल हो गई हो? वो पटेल है और हम उनकी राया। बेटा, हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो पटेल है तो क्या हुआ, हम जुड़ गए। वो मुझे शिद्दत से चाहता है और अब मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। देख बेटा, तुम्हारे बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। क्या बुराई सारंग में अम्मा? बाबा को भी सारंग बहुत अच्छे लगते हैं, हर वक्त उनकी तारीफ करते रहते हैं। और सबसे अहम बात, वो मुझे शिद्दत से चाहता है और मुझसे पक्का रिश्ता जोड़ना चाहता है। अम्मा, अम्मा,
तुम हो ना बाबा से बात करने के लिए, उसे राजी करने के लिए। अम्मा बोलो ना, तुम बाबा से बात करोगी? हाँ बोलो ना, बोलो। मैं बात करती तुम्हारे बाबा से। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो हमें भी खुशी होगी कि तुम पटेल खानदान के घर की बहू बनोगी। अम्मा, सारंग कह रहा था कि वो बहुत जल्द अपनी अम्मा को हमारे घर लेकर आएगा। आशिर बेटा, तुम मुझे पता था कि आज तुम जरूर आओगे। सब क्या है बाबा? ये सब कुछ ऐसे और इस तरह मेरे सामने आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटा बैठो तो सही, सांस तो लो। आपने ये सब कुछ मुझसे छुपाया और शायद अभी भी छुपाते अगर वो अरीशा मुझे नहीं बताती। तुम अपनी सोच के साथ ठीक हो, मगर असल हालात कुछ और है। उनको सुनना और समझना होगा तुझे बेटा। ये सब कुछ क्या हो रहा है पापा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने क्या कुछ छुपाया हुआ मुझसे, मुझे बताया ना। आपको अंदाजा भी है कि सब कुछ सोचता हूं तो मेरा दिमाग फटता है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हाँ? मैं समझता हूं कि तुम इस वक्त इस कैफियत से गुजर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें समझना पड़ेगा आशिर। वो भी बेटा बड़े तहम्मुल के साथ। क्या सुनो बाबा, मेरी मां जिंदा है और उसकी यादों की खबर मैं अपने दिल में बसा कर जी रहा था। मुझे भी ये मालूम हुआ है बेटा कि तेरी मां जिंदा है, लेकिन आपने तो कुछ और कहा था बाबा। फिर ये अचानक? मैं क्या करता बेटा, मैं उस वक्त डरा हुआ था। लेकिन बाबा आप तो इंसाफ के लिए आवाज उठा सकते थे। आप ही डर के खुद में सिमटे रहे और तो और मुझे भी अपना साया बना दिया। आपने मुझसे मेरी मां का हक छीना है बाबा। मुझे रिश्तों की महरूमियत दी है। पटेल के पास ताकत थी, अख्तियार था, लोग थे, पैसा था, अहमियत था, और तेरा मासूम वजूद छुपाता रहा, डरता रहा कि कहीं वो तुझे ना मार दे। मैं क्या कहूं बाबा, क्या कहूं और किस लिए कहूं? मुझे समझना चाहिए था जब आप मुझे घर जाने से रोक रहे थे। अरे मुझे तो आपसे जिद करनी चाहिए थी, अपने खानदान के बारे में पूछना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था बाबा, नहीं समझ सका मैं। लेकिन अब तुझे सब कुछ मिल रहा है, तेरी मां तुझे मिल रही है, तू क्यों गमज़दा है? मुझे मिली थी, बेटा कहा था, मुझे छुआ था। तू मिला था नूरा से? कैसी थी मेरी नूरा? मैं उसे याद था। हाँ बेटा, अब हमें
जल्दी गांव चलना चाहिए। नहीं बाबा, सारंग ने कहा है हम जागीर आए। उससे मेरी बात हुई, उससे बस कुछ दिनों का टाइम लिया मैंने। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मुझे बताओ, क्या खुशी की खबर लाए हो? ये कान खुशी की खबर सुनने के लिए तरस रहे हैं। अपने माजी को टटोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या कुछ किया है। बस ज्यादा बकवास नहीं कर। पटेल के खिलाफ होने की सजा तुम्हें और उसे जरूर मिलेगी। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, लेकिन एक खौफ सा घर कर गया दिल में। क्या पटेल इस रिश्ते को कबूल करेगा? क्या वो अम्मा को आने की इजाजत देगा? सारंग सन, अरे पागल हो गए हो क्या? क्यों बेटी के दिमाग में ये ख्याल डाल रही हो? मैं कोई ख्याल नहीं डाल रही हूँ, वो तो एक दूसरे के दिलों में घर करके बैठे हुए हैं। पागल मत बनो। कहाँ है परीक्षा? बुलाओ उसे। परीक्षा, आज शाम को अम्मा और फुप्पो को परीक्षा के घर लेकर जाऊंगा। क्या खुश नसीबी है मेरे यार की, मोहब्बत को पाया ही पाया, ऊपर से इज्जत, शोहरत और लोगों का प्यार भी। मुझे नहीं लगता कि बाबा इस रिश्ते से इनकार करेंगे। आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? साथी बात कोई आया। प्यासा